वेलकम टू सरबरार यूट्यूब चैनल। इससे पहले मैंने एनजीआर के कैलकुलेशन पर एनजीआर न्यूट्रल ग्राउंड रजिस्टर के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। अब मैंने सोचा कि इसका भी प्रोटेक्शन होना चाहिए, होता है। और जो मैंने कई दफ़ा बहुत दफ़ा इंस्टॉल भी किया, करवाया, और उससे गुज़रा हूँ एनजीआर लगाने के पूरे प्रोसेस से। तकरीबन आधे से ज़्यादा ट्रांसफार्मर जो हैं कि इसी में वो मेरे साथी और मेरी टीम ने किए हैं, जो उनका एनजीआर लगाना और प्रोटेक्शन लगाना, मॉनिटरिंग का। तो मैंने कहा इस पे भी एक वीडियो बना दी जाए, हाउ टू सेलेक्ट एंड कनेक्ट अ न्यूट्रल करंट ट्रांसफार्मर एंड अर्थ फॉल डिले फॉर एनजीआर प्रोटेक्शन। ये इसका टॉपिक है, आपके सामने है। तो इसके प्रोटेक्शन की दो चीज़ें हैं कि एक तो ग्राउंड फॉल्ट जो होता है वो इसमें से गुजरता है। आपका जो सिस्टम का में जब भी कोई ग्राउंड फॉल्ट आएगा, आपको पता है न्यूट्रल में और ग्राउंड में जाएगा तो वो आपके एनजीआर जो है न्यूट्रल ग्राउंड रजिस्टर के थ्रू जाएगा और उसके थ्रू फॉलो होगा। और दूसरा, एनजीआर का खुद अपना भी तो फेलियर हो सकता है किसी वजह से, कि वो हीट अप हो जाए, उसके अंदर जो करंट फ्लो होता रहता है अनबैलेंस का, हर वक्त वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए। और आपको पता है कि वो एनजीआर का अपना जो जिसमें लगा हुआ है, जहाँ वहाँ का टेम्परेचर हाई होने से वो जल जाए, या वो डिस्कनेक्ट हो जाए किसी वजह से, कोई उसका टर्मिनल जो है लूज हो जाए, ये सब करोजन हो जाए। तो ये दो आइटम की वजह से ज़रूरी है कि हम एनजीआर का भी प्रोटेक्शन करें, वरना वो उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। उसके लिए क्या करते हैं कि न्यूट्रल करंट ट्रांसफार्मर जो है, आप इसको न्यूट्रल करंट ट्रांसफार्मर ये मत समझें कि ये कोई अलग कोई आइटम हो गया, नहीं। न्यूट्रल के जो वायरिंग है या न्यूट्रल का जो कनेक्शन है जिसमें रजिस्टर लगा है और फिर अर्थ में जा रहा है, ग्राउंड में जा रहा है, उसके उसके ऊपर उसके करंट को मेजर करने के लिए सीटी लगा दी प्रोटेक्शन के लिए। अब ये सीटी जो है किसी भी टाइप की हो सकती है, रिंग रिंग सीटी भी चलेगी यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पर वोल्टेज तो इतना हाई नहीं है। 11 kV पे भी रिंग होती हैं और दूसरी भी होती हैं, पॉक्सी रेजन भी होती हैं। तो वो सीटी आपने यहाँ पे लगा दी इसके, और सीरीज में लेकर के, और सीटी और सीटी, उसके बाद ये न्यूट्रल का एनजीआर लगा हुआ है, तो ग्राउंड में चला गया। तो उसके ऊपर फिर क्या करते हैं कि बल्ब भी लगा दिए, इंडिकेशन भी आ सकता है उस पे जो है। 50-51 डिले भी लगा दी गई, ग्राउंड डिले भी लगा दी गई, डेफिनेट टाइम और इनवर्स डेफिनेट टाइम दोनों रिले लगा दी जाएंगी। ये सब मिला के जो मर्जी आपकी, आप उस पर रिले लगा दें। आपको समरी बता रहा हूँ, आगे आएगा। और उसके बाद जो है फिर वो आपको चाहे तो उससे ब्रेकर को ट्रिप करा दें, आइसोलेशन करा दें। आप चाहें तो एनजीआर को अलग करा दें या एनजीआर को बाईपास करा दें। ये सब ऑप्शन आप ऑटोमेटिकली ले सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, फ़र्क करो कि आपका जो एनजीआर है वो 400 एम्पियर आपने लिमिट पे कैलकुलेट किया था, और 10 मिनट का टाइम के हिसाब से क्रॉस सेक्शन उसका आपने डिसाइड किया था, आपने डिज़ाइन करवाया और 11 kV साइड पे लगाया, तो वो न्यूट्रल पे लगाए, और सिंगल फेज वोल्टेज कंसीडर होगा 6.3। उसके बाद जो करंट उसके थ्रू कितना जा रहा है, मैक्सिमम जाएगा, ये इतना जाता नहीं हर वक्त, ये आपका रेटेड करंट आपने लिमिट किया खुद, और उससे आप रेजिस्टेंस लगाया। और मैंने आपको अलग वीडियो में बता दिया है कि तरीका क्या है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। तो ये 400 एम्पियर ले लिया, तो ये प्राइमरी करंट हो गया। उसके बाद जो है वो सेकेंडरी करंट, आप चाहें तो 1 एम्पियर ले लें या आप 5 एम्पियर ले लें। और आप सीटी जो है प्राइमरी की 200/400 भी कर सकते हैं। न्यूट्रल करंट अगर बहुत कम आपको उम्मीद है कि आ रहा है, फॉल्ट करंट भी बहुत कम होता है जो उनको उसको मिल रहा है न्यूट्रल को, तो उस केस में फिर आप 200 का टेप कर लें। वरना 400 का है तो एनजीआर, तो फिर 400 ही सही है। और सेकेंडरी 1 एम्पियर अगर आपकी रिलेज वगैरह दूर जा रही हैं, दूर हैं, तो फिर आप वहाँ नहीं लगा रहे हैं जो कि एनजीआर से करीब जहाँ एनजीआर लगा है, तो फिर आपको 1 एम्पियर लेना चाहिए, और ये अलग उसूल है। और अगर आपकी शॉर्ट लेंथ है तो 5 एम्पियर लेना चाहिए, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है लीड्स का, वायरिंग का, वही वही बर्डन बन जाता है, I/R। वो बर्डन बनता है, जो टोटल बर्डन बनता है, उसी के हिसाब से आपको सीटी के बर्डन डिसाइड करना होता है। अब चूंकि प्रोटेक्शन सीटी है तो हम जाएंगे प्रोटेक्शन क्लास पे। 5P10, 5P20 जो मर्जी आप लगा लें। अब 10 और 20 जो है, इसमें आपको डिसाइड करना है कि अगर आप समझते हैं कि फॉल्ट लेवल जो है नॉर्मल प्राइमरी करंट का 20 टाइम्स होगा,
तक जा सकता है तो 5P20 लें, वरना 5P10 सस्ती होगी, 5P10 से काम चला लें। लेकिन ज़्यादा कोशिश होती है कि 5P20 ले लें। 5% प्लस माइनस आपको पता है कि ये कंपोजिट एरर है। बर्डन जो है 10 से 15, ये भी बहुत बस काफ़ी है। इसलिए कि अब ज़्यादातर तो रिलेज आपको पता है, मीटर जो पता है आपको, सारे के सारे न्यूमेरिकल हैं, तो उनका जो है बहुत कम वीए होता है बर्डन। तो वायरिंग असल में जो है, अगर दूरियां करीब है उसका बर्डन काफ़ी ज़्यादा होता है, रिले का तो बहुत कम होगा। 0.5, 0.11, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये जो वायरिंग आती है ना, लीड, उसको जो I/R करते हैं ना, वो बर्डन ज़्यादा होता है। तो अगर 5 एम्पियर का लेंगे तो 5 एम्पियर × R, बर्डन जो था, अगर फर्ज करो कि रेजिस्टेंस 2 ओम है तो 10 वी हो गया। लेकिन अगर 1 एम्पियर की सेकेंडरी ले लेंगे और 2 ओम लीड का रेजिस्टेंस है, तो बर्डन दो, I/R 2 ही हुआ, 2 वी हुआ, I/R। तो ये इस तरह से I/R जो वी होता है, फिर करंट से ज़रब करेंगे इसको दोबारा, तो वो आपका बर्डन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो आप इस तरह से कैलकुलेशन करते जाएं। और फिर उसके बाद रिले, रिले की सेटिंग पे हम आते हैं। आप उसके ऊपर IDMT अलग ही, आपको लेक्चर इसके ऊपर है मेरा तफसीली। फिर डेफिनेट मिनिमम टाइम भी लगा सकते हैं आप, उसी के अंदर होता है। आप सब रिले एक में ही लगी होती हैं, कोई रिले अलग से नहीं होती। सब रिले एक ही के अंदर ही डाल देते हैं और बड़े आराम से सारे जो है वो कनेक्शन कर दिए जाते हैं, सारे एक ही में होते हैं। तो इस तरह आप रिले के करेक्शन कर दें और रिले की सेटिंग कर लें। अब ये पिकअप करंट जो है, देखें नॉर्मली ये आमतौर पे आई पिकअप लिखा है, ये आई पिकअप, ये आई है, और ये आई पिकअप लिखा है। ये बड़ा होके एक ऐसा करीब लग रहा है, ये आई पिकअप है। आई पिकअप पूरा लिखा है, इसलिए कि आईपी से प्राइमरी लिखा है ना, इसलिए फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो जो आईपी जो है 20% आमतौर पे पिकअप करंट लेते हैं न्यूट्रल वाले करंट का। न्यूट्रल की जो रिले होती है ना, ये भी न्यूट्रल में ही समझो लगी है ना। तो जब आप 3 फेज 4, थ्री रिले का लगाते हैं, 3+1, 3 फेज करंट की, और एक जो है वो अर्थ फॉल्ट की रिले लगाते हैं, एक रिले न्यूट्रल में लगती है ना, उसकी सेटिंग 20% पे करते हैं, क्योंकि न्यूट्रल में अनबैलेंस करंट या फॉल्ट करंट जो सम आएगा, तो वो जीरो सीक्वेंस का इससे ज़्यादा आमतौर पे नहीं आता। तो ये नॉर्मल एक स्टैंडर्ड तो नहीं, बल्कि नॉर्मल प्रैक्टिस है। और जो टाइम है, उसका टाइम आप ग्रेडिंग से कर लें, कि अगर आपका जो इसका टाइम है, ये उनसे पहले ऑपरेट ना हो जाए, जो कि फीडर की रिले है, ट्रांसफार्मर की रिले है, उससे पहले ये सिग्नल ना दे के किसी चीज़ को ट्रिप करा दे। इसमें नॉर्मली तो हमने ट्रिप रखा ही नहीं था, KEC में, KE में। हमने इसमें सिर्फ अलार्म रखा हुआ है, और ताकि खामखा के लिए ट्रिप ना हो। ऑपरेटर तो होते हैं, अगर अलार्म आता है NGR का तो जाके देख लें और उसको बाईपास कर दें। उसमें एक बाईपास स्विच भी होता है, कहीं नाइफ होता है, और कहीं पर आप ऑटोमेटेड भी कर सकते हैं कि रिले से सिग्नल जाए और NGR बाईपास हो जाए, तो बेहतर है, ग्राउंड हो जाए सॉलिडली। बाद में अगर NGR ओपन रह जाता है और बाईपास नहीं करते हैं, तो फिर वो सिस्टम आपका अनग्राउंडेड हो जाएगा, और वोल्टेज लेवल सिंगल लाइन टू ग्राउंड के केस में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर होके हाई हो जाएगा। तो इसलिए आप उसको बाईपास करें, या फिर उसको आप सॉलिडली में कन्वर्ट करें, बाईपास करके, और अलग कर लें। लेकिन ओपन ना रहे तो बेहतर होगा। तो ये इसका टोटल आता मैंने कर दिया। मैंने कहा ऑप्शन पे बना दी जाए। तो इसको अगर अच्छा लग रहा है तो बाईपास कह रहा हूँ, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें, आपकी मर्ज़ी है, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। इंशाल्लाह ताला फिर अगले वीडियो में हाजिर होंगे आपके साथ। आवाज़ भी ज़रा मेरी बैठी हुई है, माफ़ करिएगा।